पूजन के पूर्व की जो प्रक्रिया है उसमें अभी वर्तमान में विनय पाठ चल रहा है। विनय पाठ का मतलब ये है कि भगवान की पूजन करने के पहले प्रारंभ में हमारे मन में पंच परमेष्टियों के प्रति विशेष बहुमान का भाव आए। उन पंच परमेष्टियों की विशेष हम उनकी महिमा के साथ स्तुति करें, वही भाव यहाँ पर दर्शाए जा रहे हैं। पेज नंबर 23 पद नंबर 13 से प्रारंभ करना है। एक साथ मिलकर के आप सभी जन पढ़ते जाएं, फिर एक साथ अर्थ बताएंगे। सभी मिलके पढ़ो। थकी नाव भव दधि विषय तुम प्रभु पार करे, खेबटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिन दे। राग सहित जग में रुलियो मिले सरागी देव, बीत राग भेट्यो अबे मेठो राग कुटेव। कितन गोद कित नार की कित त्रियंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरदान। तुमको पूजे सुरपति अयपति नरपति देव, धन्य भाग्य मेरो भयो करन लगो तुमसे। अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार, मैं डूबत भव सिंधु में खेब लगा वो पार। इंद्रादिक गणपति थके कर बिनती भगवान, अपनो विरद निहार के कीजे आप समान। तुमरी नेक सुदृष्टि ते जग उतरत हैं पार, हा डूब्यो जात हूँ नेक निहारने का। जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे उर्झा, मेरी तो तोषों बनी ताते करो पुकार। बस इतना ही रखते हैं। अब देखो, थकी नाव भव दधि विषय। हे भगवान, हमारी नाव संसार के समुद्र में थक चुकी है। नाव का थकने का मतलब क्या हुआ? नाविक का थकना। यह हमारे जीवन की नाव जो संसार के समुद्र में पड़ी है, हिलोरे लेते डुलते लेते लेते वो थक चुकी का मतलब टूटने फूटने की स्थिति में आ गई। तुम प्रभु पार करेओ। अब हे भगवान, आप ही उसको पार करो। खेबटिया तुम हो प्रभु। हे भगवान, आप तो खेबटिया हो, इसलिए मैं आप खेबटिया प्रभु की जय जय जयकार कर रहा हूँ। राग सहित जग में रुलियो। हे भगवान, मैं राग के साथ इस संसार में बहुत ही रुलता रहा, अर्थात रचा पचा रहा, उसी में एक तरह से डूबा रहा। और क्या स्थिति बनी? हमें जो भी मिले मिले सरागी देव। देखो, मिलते तो हैं, लेकिन जो मूल तत्व के रूप में है और मूल स्वरूप में है वो नहीं मिल पाते।
बाकी संसार में सब मिल रहा है, पर जिससे कल्याण होगा, जो हमारी आत्मा का स्वरूप है, जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा स्वरूप दर्शाने वाले भगवान, उनकी मुद्रा हमारे को हर जगह नहीं मिलती। ये तो बड़ा पुण्य का योग है कि इस पर्याय में आपको ये सब मिल गया। पिछली पर्यायों में मिला कि नहीं मिला, ये तो हम और आप नहीं जानते। ये तो भगवान के ज्ञान का विषय है। उनके ज्ञान में ये सब झलक रहा है कि हमें कुछ मिला कि नहीं मिला, क्या मिला क्या नहीं मिला। हमारे तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं, हम नहीं जान सकते। अब पहले मिला कि नहीं मिला पता नहीं, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा जा सकता क्या? हम कैसे पक्का कर दें कि आगे ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा? सभी ये भावना भाते कि यहां से जाने के बाद तो ऊपर ही जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? सब ऊपर ही जाते हैं, नहीं जाते ऊपर? अरे ये तो जनपद सत्य है। सबने सार्वजनिक तौर पर तय किया है कि कोई कैसा भी करता रहे लेकिन जाएगा वो ऊपर ही। ये तो अपन ने तय कर लिया ना, तभी तो अपन बोलते हैं। कोई भी गया क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं अपन? कहाँ का वासी हुआ? अपनी सद्भावना है इसलिए अपन कह रहे हैं, लेकिन अब ये पक्का तो नहीं है कि कौन कहाँ गया। अगर एक ही जगह जाते होते तो 3 गतियां खत्म कर दो, फिर एक ही गति बचती ना, यहां से वहां वहां से यहां। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जीव अपने अपने भाग्य कर्म के अनुसार अलग अलग जाता है। फिर भी अपन ने सद्भावना रखते हुए सबको क्या कहा? जो भी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे? अच्छा है ना, सभी जन जाएं, ये भी अपनी भावना है। लेकिन अब सभी वहां जाएंगे तो वहां इतनी जगह है कि नहीं, पूछना पड़ेगा ना, है? आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। बुला तो सबको लिया, अब सब आ गए तो कहाँ रुकवाओ, कहाँ रुकवाओ, कहाँ रुकवाओ। तो इसलिए बुलाने में थोड़ा विचार कर लो, कितनों को बुलाना कितनों को नहीं बुलाना। क्यों? आ तो जाओ, बुलाना तो अच्छा लगेगा लेकिन बाद में फिर, हाँ, इसलिए जितना इंतजाम उतना निमंत्रण। अपनी भावना है कि सभी लोग ऊपर गए। राग सहित जग में रुलियो, मिले सरागी देव। अभी तक अपन को देव के रूप में, भगवान के रूप में सराग अवस्था ही मिली है। वही आभरण, वही आभूषण, वही चमक धमक। क्या? वही चमक धमक। अब अगर आभरण आभूषण और चमक धमक ही बहुत कुछ है तो फिर तुम्हारे पास भी तो है। थोड़ी सी क्वालिटी में कमी होगी लेकिन है तो तुम्हारे पास भी। तो क्वालिटी में अंतर तो आ सकता है लेकिन स्वरूप तो एक ही है। जैसे तुम वैसे वो आप गाते ना, ये चमक ये दमक है सरकार से, सबको सरकार तुम इसे, ये चमक ये दमक, भोजन में नमक, सबको सरकार तुम्ही से है। हाँ, लेकिन नहीं, चमक धमक से ही महानता नहीं मानी जाती है। आभरण आभूषण सहित अगर हमने भगवान का स्वरूप मान लिया तो फिर सभी के पास में आभरण आभूषण है, क्या फर्क पड़ेगा? राग और बीतरागता का फर्क पड़ता है। संयम और असंयम में अंतर देखा जाता है। घर गृहस्थी और घर गृहस्थी से परे की अवस्थाओं में अंतर माना जाता है। भगवान जो बने हैं वो सांसारिक, सभी जो सांसारिक आवश्यकता उनसे पार होकर के बने हैं। इसलिए
राग सहित जग, मेरे मन में भी राग रहा और मुझे वैसे ही रागी देवी देवता मिलते रहे। बीत राग भेंटियो अबे, आज अब इस अवसर पर पहली बार बीतरागता से भेंट हो रही है, बीतरागता से साक्षात्कार हो रहा है। अब जब बीतरागता से साक्षात्कार हो ही गया है तो हम क्या भावना, मेटो राग कुटेव, हे भगवान मेरे उस संसार के राग को मेट दो और कुटेव को भी मेट दो। कुटेव क्या है, कुचाल, कुचाल, टेव चाल कहलाती है पुरानी हिंदी में। मेटो राग कुटेव, हट, बुरी हट का नाश कीजिए, इसमें हट लिखा है। आप मेरे राग की बुरी हट कुटेव का नाश कीजिए। अब देखो अगला, कित निगोद कित नार की, कित त्रियंच अज्ञान। कहाँ निगोद की अवस्था रही, कहाँ नारकी की अवस्था रही, कहाँ त्रियंचों की पर्यायों में, कीड़े मकोड़े छोटे से छोटे बड़े से बड़े त्रियंच। डायनासोर भी कई बार बने होंगे, बने होंगे नहीं बने होंगे, हैं पक्का कि नहीं, कि संदेह है कुछ? नहीं नहीं, डायनासोर तो नहीं बने होंगे। भेल मछली 60-60 70-70 मीटर वाली है, अगर वो निकल आए तो उठाने के लिए उसको समुद्र में फिर डालने के लिए 150 लगे रहते हैं, उठा उठा करके धक्का धक्का करके उसको। इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ, बड़े बड़े मगरमच्छ, डायनासोर जैसे जिराफ, ये सब बड़ी बड़ी देह वाले जीव हैं, हाथी और भी। अब छोटे छोटे देखो कितने बारीक बारीक कीड़े, कितने बारीक बारीक। कभी कभी हमारी इन पुस्तकों पर इतने छोटे छोटे चलते दिखते हैं और नज़र पड़ जाती, अब इतना बारीक है केवल पीछे से ही दूर हो सकता है। जरा भी आपने हाथ लगाया, कुछ भी किया, उसको बाधा हो सकती है। पिच्छी इसीलिए तो रखते हम लोग, काय के लिए रखते पिच्छी? पिच्छी काय के लिए रखते? तुम्हारे सिर में लगाने के लिए, ये जीवों को आराम से दूर करने के लिए। काय के लिए पिच्छी रखते? नहीं महाराज जी, अब दो प्रकार की पिच्छी रखो, एक प्रकार से जीव जंतुओं को हटाओ और एक प्रकार से भक्तों को। ऐसा नहीं, पिच्छी तो एक ही होती है, संयम का उपकरण है। जीव दया, बारीक से बारीक जीव, सूक्ष्म जीव जो अपनी नज़र में आ गए। अब नज़र में ना आ पाए ये बात अलग है। बहुत जीव ऐसे होते जो इतने बारीक होते हैं जो हमारी नज़र में नहीं आ पाते हैं, सूक्ष्मता से वो अपना आवागमन करते रहते हैं। उनके बारे में क्या कर सकते, वो दिख ही नहीं पा रहे। लेकिन जो दिख रहे हैं, दिख नहीं रहा और शरीर पर बैठ गया, एहसास होने लगा कोई चल रहा है, दिख नहीं रहा, तो भी पीछे से ही उसको ठीक करना पड़ता है, दूर करना पड़ता। क्यों? दिख तो नहीं रहा, अगर हाथ लगा देंगे तो उसको बाधा हो जाएगी। इतनी सूक्ष्मता, इतनी जीवदया अहिंसा की भावना संयमी जीवन में होती है। तो संयम का बड़ा महत्व है। अब संयम मनुष्य पर्याय में मिलता है, तो कहाँ निगोद की अवस्था, कहाँ नार की अवस्था, कहाँ त्रियंचों की अज्ञानता की अवस्था। आज धन्य मानुष भयो, आज हाँ ये मनुष्य पर्याय जो मिली है धन्य हो रही है। क्यों? पायो जिनवर थान, जिनेंद्र भगवान की शरण, उनका स्थान हमने प्राप्त कर लिया। जहाँ पर वो विराजमान है वहाँ आज हमारा पहुँचना हुआ। तुमको पूजें सुरपति, भगवान की पूजा हम और आप क्या करोगे? सुरपति, इंद्रादिगण भी करते हैं। अहपति, अधोलोक का स्वामी धर्णेंद्र भी करता है। मनुष्य लोक का स्वामी नरपति, चक्रवर्ती करता है, देव वगैरह। धन्य भाग मेरो भयो
करन लगो तुम सेव भगवन, अब हमारा भाग्य धन्य हो रहा है, आपकी सेवा में लगे। देखो, मंदिर की सेवा करना भी एक बहुत बड़ा धर्म है। अभिषेक करने वाले अभिषेक कर रहे, पूजा करने वाले विद्वान हैं, समझते हैं वो पूजा कर रहे। अगर हमारे को अभिषेक करने की पात्रता नहीं है या हम उस स्थिति में नहीं ढल पा रहे, बीमारियां हैं या टाइम नहीं मिला पाते हैं, अभिषेक के समय देरी से उठते हैं, पूजा नहीं कर पाते, उतना समझते नहीं हैं, तो मंदिर की सेवा करके भी पुण्य कमाया जा सकता है। अब मंदिर की सेवा क्या है? मंदिर के रखरखाव में सहयोगी बनना, मंदिर की साफ सफाई पर ध्यान देना, सामने खड़े होकर के बराबर साफ सफाई करवाना, मंदिर के कोई भी पात्र बर्तन अलमारियाँ टेबल चौकियाँ आदि आदि उठा करके व्यवस्थित रखवाना। ऐसे उदाहरण हैं, दूसरे समुदायों में भी हैं। बड़े बड़े श्रेष्ठी श्रीमंतों के लिए भी मंदिर सेवा के व्रत दिए जाते हैं। सिख समुदाय में देखो, गुरुद्वारा जाते हैं, क्या करते हैं? सब लोग इतने ज्ञानी विद्वान तो होते नहीं कि भक्ति संगीत में बैठ जाएं या उनका मन लगे, थोड़े बैठते हैं, सत्संग करते हैं, और उनको क्या व्रत दिया जाता है? गुरुद्वारा में सेवा करो। सेवा करने का मतलब है आप कपड़ा उठाओ, पोछा लगाओ, सफाई करो, झाड़ू उठाओ, सफाई करो। आने वाले कोई भी दर्शनार्थी हैं, अगर वो जूते उतार करके चप्पल उतार करके आगे बढ़ रहे, आप उनके जूते चप्पल उठा करके रखो। ऐसे व्रत दिए जाते हैं। और बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भी गुरुद्वारा की सेवा करने का व्रत लेते हैं। इस्लाम वालों के यहाँ भी जाओ, साफ सफाई करो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, नियम दिए जाते हैं। जैन परंपरा में भी, हिंदू परंपरा में भी इन सेवाओं का महत्व है। मंदिर में कहाँ पर क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, कहाँ पर कचरा पड़ा है, कहाँ पर कुछ व्यवधान हो रहा है, इन सब व्यवस्थाओं पर ध्यान दे के समय समय पर अपनी जवाबदारी महसूस करके रोज करना, कभी कभार करने, और रोज करने का भी कई लोगों का व्रत है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे छोटे में 2 बातें बताई गई कि मंदिर में जाकर के मालिन वगैरह साफ सफाई करती है, वो उसका एक रोज की ड्यूटी है। लेकिन अगर अपन जाकर के अपने मन से साफ भी है तो भी अगर अपन ने कभी फ्री समय में थोड़ा भाव किया तो वो भी एक सेवा मानी जाती है। बर्तन मांजने वाली मांज देती है मंदिर के साफ सुथरे कर, लेकिन वो मांझे लेकिन एक जैनी व्यक्ति भी अगर ये भावना करता है कि ये पूजा के बर्तन हैं, जरा इनको हम साफ करके रखेंगे, तो ये भी एक सेवा का व्रत है। अब जहाँ प्रबंध है वो करते हैं, अगर भावना से कोई करे तो गलत नहीं है, बल्कि ये पुण्यार्जन का कारण बनता है। देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में सेवा करना पुण्य का कारण बनता है।